आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिद्रा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दूषित समाज के विकृत स्वरूप का घिनौना परिणाम। एक पिता 15 साल से बेटी के साथ करता रहा बलात्कार। मानव जाति आधुनिकता की होड़ में खुद को इस कदर जोड़ लिया है कि प्रगति के नाम पर कुछ भी अपनाने को तैयार है। आज हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर चुके हैं जहां पर रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं है और परिणाम स्वरूप आए दिन हमें बलात्कार जैसी जघन्य कृत्य देखने को मिलता रहता है। ताजा घटना जनपद प्रयागराज के झूसी घाट के प्रिया योग आश्रम में रहने वाले कथित रूप से खुद को योगी कहने वाला दूरदास सत्यम अपनी ही पुत्री का पिछले 15 साल से शोषण करता रहा। पहले भी जब बेटी ने विरोध किया तो भोगी सत्यम ने उसे डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी भी दी, उसे अन्य शहरों में घुमाया। पीड़ित बेटी ने जब थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। हारकर बेटी ने मामले को न्यायालय से गुहार लगाई है। इसके विपरीत भोगी सत्यम अब बेटी पर मामले को वापस लेने को कह रहा है और उस पर हमले करवा रहा है। रिपोर्टर फूलचंद यादव, इंडिया आज तक, प्रयागराज। आशीष सिंह जिला उपाध्यक्ष हिंदू परिषद रहे। मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे करीबी थे, उनके साथ मैं रहता था, चलता था। काफ़ी दिनों लमसम 1 साल में वहाँ रहा। उसके बाद जब आश्रम में योगी सत्यम की लड़की ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया वो निकले, उसके बाद हम लोग हड़िया थे। हड़िया से जानकारी हुई कि ये घटना आश्रम में घट गई है। उसके बाद हम लोग शाम को आश्रम में अंदर घुसने ना पाए। हमारे साथ बड़े भाई आशीष भैया थे और भी जो लोग साथ थे, सोनू थे, अंकित सिंह थे, प्रभात थे, विशाल थे, कई लोग, मैं 6-7 लोग साथ में नेताजी के साथ चलते थे। जितने लोग थे शाम को हम लोग एंट्री नहीं कर पाए। जब ये योगी सत्यम और उनकी लड़की के बीच ये मामला कर्नलगंज थाने पे बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया, ये घटना जब हुई उसके बाद हम लोग एंट्री नहीं कर पाए। जितना भी सामान हमारे लोगों को, हमारे नेताजी आशीष सिंह का जितना भी सामान था वो सब योगी सत्यम जब्त कर लिए। और आए दिन हम लोगों की गाड़ी के आगे पीछे आश्रम में हम लोग योग माता के मतलब संपूर्ण समर्थक हैं। कोई दिखावा, कोई बनावटीपन नहीं है, न किराए के हैं। एक चीज़ स्पष्ट हो जाए कि किराए के हम लोग नहीं हैं। हम लोग योग माता के साथ हैं, योग माता के साथ रहेंगे। लेकिन योगी सत्यम योग माता के साथ से हटाने के लिए हम लोगों की हत्या कभी भी एनी टाइम करा सकते, क्योंकि हम लोग कुटी में निवास करते हैं। कोई ताला नहीं है, कोई लॉकअप नहीं है, न मेरे साथ कोई सुरक्षा। अच्छा, इनके सत्यम के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज होंगे? 30 से प्लस जानकारी, 30 से प्लस मुकदमे इनके साथ हैं। ये भूमाफिया हैं, शुद्ध रूप से अपराधी हैं। मतलब इनकी गैंग बहुत लंबी है। इनके साथ जो ऋतु चतुर्वेदी शक्ति माता है, राधा सत्यम है, ये सब मतलब शुद्ध रूप से इन लोगों का जुड़ाव अपराधियों से है। योगी सत्यम फुल सपोर्ट और सीधा अपराधियों से है। कब किसकी हत्या करवा दे कोई पता नहीं है। क्या नाम आपका? रोहित सिंह, नेता विश्व हिंदू परिषद, गंगापार, प्रयागराज। आएगा तो है। और ऊपर करिए, और ऊपर करिए माइक ये आज तक वाला और पीछे कर लीजिए इसको, तो नहीं आएंगे आप। अपना ऊपर करिए, ठीक, और पीछे करिए। हाँ, माइक ऊपर कराइए और ऊपर। और माइक थोड़ा सा तुरंत आवाज जैसे लगाए थे माइक वैसे लगाइए। ठीक। आप भी क्रिया योग अनुसंधान केंद्र में अपने जो सत्यम योगी जी हैं महाराज जी, उनके भी आश्रम में आप रह चुके हैं जी। तो क्या घटनाएं आपके साथ घटी हैं और जो आपके सहयोगी रहे हैं कैसे, किस तरीके से? माता जी बताइए, क्या है पूरा मामला? पिछले आगे कई महीनों से चल रहा है, क्या आरोप लग रहे हैं जी। तो अगर जाना जाए तो इसमें क्या था आपका मामला पूरा? हमारा मामला ये है कि क्रिया योग आश्रम में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी योगी सत्यम हैं, माँ का नाम शांति माता, और मेरे पिताजी के द्वारा ही मेरे ऊपर शारीरिक शोषण के कई मामले बचपन से होते रहे, जिसका मैंने वहाँ पे विरोध किया लेकिन मेरा कोई सुना नहीं। बाद में बड़े होने के बाद अभी कुछ ही दिनों पहले, 1 साल पहले जब ये घटनाएं शुरू हुई, मैंने विरोध बहुत जम के किया। उस विरोध के आधार पे हमको लोग प्रताड़ित करने लगे। योगी सत्यम, उनके साथ ज्ञान माता, उनके साथ शक्ति माता जिनका नाम ऋतु चतुर्वेदी है,
और प्रज्ञा माता, लक्ष्मी माता, कई विदेशी महिलाएं भी हैं और भारतीय भी हैं, सबका वहाँ पे जमघट है और सबके साथ इस प्रकार का धंधा वहाँ पे चल रहा है। इसका मैं खुलेआम आपको बताती हूँ, इसमें कोई भी चीज असत्य नहीं है। और मेरे विरोध करने पर मुझे मारा पीटा गया, मुझे कमरे में बंद रखा गया, हमको लेके दिल्ली, बलिया, लखनऊ, फलाने जगह भागा गया कि हम किसी को सही बात बता न पाए। हमारा फोन तक छीन लिया गया, किसी से मैं संपर्क न कर सकूं। फिर किसी तरह मैं अपनी जान बचा करके जब वापस आई तो आश्रम से मैं निकल गई। फिर मैंने कर्नलगंज थाने में इस पूरी घटना का FIR दर्ज कराया। तो जो मैंने पिता पे आरोप लगाया है योगी सत्यम जी पर, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। FIR के बाद फिर मामले में चार्जशीट दाखिल हुई न्यायालय में। ये मामला अभी लंबित है, हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। बार बार आश्रम से लोग, क्रिया योग आश्रम के लोग यहाँ आते हैं और हमको डराते धमकाते हैं कि मुकदमे को हम वापस ले लें। माता जी, इस समय आप कहाँ रह रही हैं और क्या समस्याएं अब आ रही हैं जैसे आश्रम के प्रति? इस समय मैं यही रेलवे लाइन के किनारे, बगल में कैलाश धाम आश्रम है, उसके बगल में मैंने एक आश्रम स्टैब्लिश किया है और इस आश्रम में हम वही ध्यान, योग और गंगा आरती का कार्यक्रम करते हैं। क्रिया योग आश्रम से लोग आकर के गाड़ी लेकर के बार बार यहाँ पर दहशत फैलाते हैं। कभी ईटा पत्थर फेंकेंगे, कभी धमका के जाएंगे, कभी ये कहेंगे मुकदमा नहीं वापस किया तो जान से हाथ धो बैठिएगा। इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। फर्जी मुकदमे जो लोग मेरे साथ हैं उनके ऊपर ठोकते रहते हैं। माता जी, एक चीज और जानकारी मिल रही है जैसे कि कई मुकदमे पंजीकृत हैं इनके खिलाफ, तो वो कहाँ तक सच्चाई है? वो उसमें कोई चीज गलत नहीं है। जो आप लोगों को लिस्ट दी गई वो बिल्कुल सत्य है, न्यायालय में भी वो दाखिल है। 30 मुकदमे हैं, जिसमें से एक मेरा और हो गया एक्स्ट्रा, 31 हो गया और 1-2 मुकदमे और हैं। इलाहाबाद में है, कुछ यहाँ बरौत में है और अभी कर्नलगंज थाने में हुआ है जो हमारा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। ये जो गंगा जी जो आवास बनाए जा रहे हैं क्रिया के द्वारा, वो किस तरह से? गंगा नदी की कछार पर कब्जा हो रहा है और आपको पता है कि न्यायालय का आदेश है कि नदी की कछार में कोई निर्माण ना हो। आप अगर अभी जाके देखेंगे तो वहाँ निर्माण चल रहा है, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। वर्तमान में भी वो चीजें हो रही हैं, इसका हम भी विरोध करते हैं। जो आपने मुकदमा दिया है जी, वो कौन सी धारा है? 176 का मुकदमा है और उसमें 376 का मुकदमा है शारीरिक शोषण का। हमारे साथ जो भी बलात्कार और गलत कर्म हुए वही सब आरोप इसमें लगे हुए हैं और जो पूरी तरह से सत्य है। और कोई मुकदमा 376 है। इसके बाद कुछ और, जैसे हम जो गाड़ी लेकर के निकले अपनी सुरक्षा करते हुए, उस गाड़ी पे उन लोगों ने बार बार धमकी दिया, मुकदमे किए। वो सब अलग अलग प्रकरण है, वो लिस्ट पूरी है, वो आपको दे दी जाएगी। उस लिस्ट में आप देख लीजिएगा। जो मेरे द्वारा दाखिल है वो 376 है। जी, मेरा कर्नलगंज थाने में है। जी, योग माता स्थिरा सत्यम। योग माता स्थिरा सत्यम, माँ गंगा उत्तम आरती, ये हमारी संस्था है, इसके मैं अध्यक्ष हूँ। झूसी, प्रयागराज। सत्यम जी पर वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। FIR के बाद फिर मामले में चार्जशीट दाखिल हुई न्यायालय में। ये मामला अभी लंबित है, हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। बार बार आश्रम से लोग, क्रिया योग आश्रम के लोग यहाँ आते हैं और हमको डराते धमकाते हैं कि मुकदमे को हम वापस ले लें। माता जी, इस समय आप कहाँ रह रही हैं और क्या समस्याएं अब आ रही हैं जैसे आश्रम के प्रति? इस समय मैं यही रेलवे लाइन के किनारे, बगल में कैलाश धाम आश्रम है, उसके बगल में मैंने एक आश्रम स्टैब्लिश किया है और इस आश्रम में हम वही ध्यान, योग और गंगा आरती का कार्यक्रम करते हैं। क्रिया योग आश्रम से लोग आकर के गाड़ी लेकर के बार बार यहाँ पर दहशत फैलाते हैं। कभी ईटा पत्थर फेंकेंगे, कभी धमका के जाएंगे, कभी ये कहेंगे मुकदमा नहीं वापस किया तो जान से हाथ धो बैठिएगा। इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। फर्जी मुकदमे जो लोग मेरे साथ हैं उनके ऊपर ठोकते रहते हैं।
माता जी एक चीज़ और जानकारी मिल रही है, जैसे कि कई मुकदमे पंजीकृत हैं इनके खिलाफ, तो वहाँ वो कहाँ तक सच्चाई है? उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, जो आप लोगों को लिस्ट दी गई वो बिल्कुल सत्य है। न्यायालय में भी वो दाखिल है। अच्छा, इनके खिलाफ कितने मुकदमे होंगे? 30 मुकदमे हैं, जिसमें से एक मेरा और हो गया एक्स्ट्रा, वो 31 हो गया, और 1-2 मुकदमे और हैं। अच्छा, ये जितने मुकदमे हैं प्रॉपर इलाहाबाद में है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में? इलाहाबाद में है, कुछ यहाँ बरौत में है, और कर्नलगंज थाने में हुआ है जो हमारा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो जलमग्न है गंगा जी, यहाँ पे जो आवास बनाए जा रहे हैं ये क्रिया के द्वारा, वो किस तरह का बनाए जा रहे हैं? गंगा नदी की कछाड़ पर कब्जा हो रहा है, और आपको पता है कि न्यायालय का आदेश है कि नदी की कछाड़ में कोई निर्माण ना हो। आप अगर अभी जाके देखेंगे तो वहाँ निर्माण चल रहा है, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। वर्तमान में भी वो चीज़ें हो रही हैं, इसका हम भी विरोध करते हैं। कौन घटना का? अच्छा, जो आपने मुकदमा दर्ज कराया है जी, तो वो कौन सी धारा है मुकदमा दर्ज है? 176 का मुकदमा है, और उसमें 376 का मुकदमा है शारीरिक शोषण का। हमारे साथ जो भी बलात्कार और गलत कर्म हुए वही सब आरोप इसमें लगे हुए हैं, और जो पूरी तरह से सत्य है। और कोई मुकदमा? बस एक 376 के? 376 है। इसके बाद कुछ और, जैसे हम जो गाड़ी लेकर के निकले अपनी सुरक्षा करते हुए, उस गाड़ी पे उन लोगों ने बार-बार नहीं, जैसे आपने बताया ना कि 30 मुकदमे हैं, कौन सी मतलब घटने में है? 302 है, 354 है, प्रकरण है, पूरा लिस्ट प्रकरण पूरी है, वो आपको दे दी जाएगी। उस लिस्ट में आप देख लीजिएगा। जो मेरे द्वारा दाखिल है वो 376 है। आपका जी, मेरा किस थाने में है? कर्नलगंज थाने में। कर्नलगंज कोतवाली। जी, नाम बताइए। योग माता स्थिरा सत्यम। पूरा बताइएगा। योग माता स्थिरा सत्यम, माँ गंगा उत्तम आरती, ये हमारी संस्था है, इसकी मैं अध्यक्ष हूँ। झूसी प्रयागराज। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।